किसान भाइयों, धान की फसल में जिंक और सल्फर का महत्व क्या है? आखिर हम जिंक और सल्फर हमारी धान की फसल में क्यों डालते हैं और किस लिए हमें धान की फसल में जिंक और सल्फर डालना चाहिए? किसान भाइयों, इस टॉपिक पे हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो जब आप जिंक और सल्फर का प्रयोग अपनी फसल में करोगे तो आपको अच्छे से पता रहेगा कि ये हमारी फसल में क्या काम करता है। और इसके अलावा आपको जिंक और सल्फर से रिलेटेड किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर जिंक और सल्फर का प्रयोग हमारी फसल में करने से हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो इसके साथ में किसान भाइयों, जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली दफ़े आए हैं, पहली दफ़े हमारी वीडियो देख रहे हैं, पहली दफ़े हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, उनसे मोस्ट रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए किसान भाइयों। उससे क्या होगा कि जो हम अगली वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। किसान भाइयों, जनरली अगर देखा जाए तो धान की फसल हमारे हिंदुस्तान में खाद्यान्न फसलों में सबसे ज़्यादा की जाती है। अगर मुख्य एरिया की बात करें किसान भाइयों, तो कुछ एरिया ऐसे हैं जिसमें धान की फसल बहुत ही ज़्यादा की जाती है, जैसे कि पश्चिमी बंगाल हुआ, यूपी हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, पंजाब हुआ, तमिलनाडु हुआ। इन इलाकों में क्या है कि धान की फसल मुख्य फसलों में से एक है। किसान भाइयों, अगर हम हमारे हिंदुस्तान की आबादी की बात करें तो 60% से अधिक आबादी का जो मुख्य भोजन है वो धान है। बावजूद इसके होने के कारण भी किसान भाइयों, हमारे देश में प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है वो और देशों के मुकाबले काफ़ी कम होता है। और इसका मुख्य कारण धान में लगने वाले कीट एवं रोग और पोषक तत्वों का सही प्रबंधन नहीं होना होता है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि फर्टिलाइज़र्स का सही उपयोग आपको कैसे करना है और किस तरह किसान भाइयों जिंक और सल्फर का प्रयोग आपको करना है। पहले हम बात करते हैं जिंक की। आखिर जिंक का क्या काम हमारे उस जो धान होती है किसान भाइयों उसमें होता है। तो वीडियो को आप पूरा देखें, अच्छी तरह देखें। पहले हम बात करते हैं कि आखिर जिंक के हमारी धान की फसल में फ़ायदे क्या होते हैं। तो जिंक पौधा में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है किसान भाइयों उसमें मदद करता है, जिससे पौधे में हरापन रहता है। जिंक हाइड्रोस के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे पौधे को जो भोजन निर्माण में मदद मिलती है। जिंक धान में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है, जिससे कि हमारा जो धान का पौधा है उसमें कम से कम रोग लगते हैं। जिंक का जो पौधे की वृद्धि होती है किसान भाइयों और उसमें जो आवश्यक एंजाइम होते हैं उसको सक्रिय करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो ये जिंक के काम होते हैं हमारी धान की फसल में। अगर हम बात करें कि आखिर जिंक की कमी हमारी ज़मीन में क्यों होती है, उसके क्या कारण होते हैं किसान भाइयों, तो उसका जो मेन कारण होता है वो अत्यधिक अम्लीय मिट्टी या अधिक जल भराव वाले क्षेत्र की मिट्टी में अत्यधिक लचीलिंग के कारण मिट्टी में जिंक की मात्रा कम हो जाती है। मिट्टी के पीएच मान में वृद्धि के साथ जिंक की उपलब्धता भी कम हो जाती है। ऐसा जिंक को ऊपर उठाने में मदद करने वाले खनिजों की घुलनशीलता कम होने से होता है। इसमें मिट्टी की खनिज जैसे लोहा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कार्बनिक पदार्थ, कैल्शियम कार्बोनेट आदि शामिल होते हैं। तो ये एक कुछ कारण होते हैं जिससे कि हमारी ज़मीन में जिंक की कमी होती है किसान भाइयों। अब मिट्टी में जो जिंक की उपलब्धता को सीमित करने वाले कारणों के बारे में हमने बताया। अब बताते हैं किसान भाइयों कि आखिर जिंक की कमी के जो लक्षण हैं वो हमारे पौधे में किस तरह दिखाई देते हैं। तो जिंक की कमी का जो लक्षण है किसान भाइयों, एक महत्वपूर्ण लक्षण तो ये है कि आपके जो पौधे की जो पत्तियाँ होती है उसमें पत्तियों में पीलापन आ जाता है। पौधे का जो विकास है वो विकास नहीं हो पाता है और पौधा कमज़ोर दिखता है किसान भाइयों।
पौधे में फर्टिलाइज़र्स की कमी साफ दिखती है। तो ये कुछ कारण थे किसान भाइयों हमारी ज़मीन में जिंक की कमी होने के, और कुछ हमने बताया कि जिंक के क्या कारण होते हैं कमी के, और जिंक की पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं किसान भाइयों, और जिंक हमारी धान की फसल में क्या कार्य करता है। अगर मात्रा की बात करें किसान भाइयों तो हम 1 एकड़ में 7 केजी जिंक दे सकते हैं किसी भी फर्टिलाइज़र के साथ में मिलाकर। अब हम बात करते हैं कि सल्फर का क्या कार्य होता है हमारी धान की फसल में, और सल्फर कितनी आवश्यक होती है हमारे धान की फसल के लिए। पहले हम बात करते हैं कि सल्फर के फ़ायदे क्या होते हैं हमारी धान की फसल में। तो सल्फर पौधे की पत्तियों में पर्णहरित के निर्माण में सहायक होता है। सल्फर आलू चुकंदर में स्टार्च की मात्रा को भी बढ़ाता है, और धान की फसल में किसान भाइयों फंगल का काम भी करता है। सल्फर फसलों की गुणवत्ता को बढ़ाता है। सल्फर फसल में स्वाद, तेल का प्रमाण, सुगंध, प्रोटीन के निर्माण में भी मदद करता है। अगर हम इसे दलहनी फसलों में देते हैं तो किसान भाइयों, और जो हमें तेल प्राप्त होता है जिन फसलों से उनमें देते हैं तो तेल की मात्रा बढ़ाता है। और धान में मुख्य रूप से किसान भाइयों हमारे जो धान का जो दाना होता है उसकी साइज़ और चमक बढ़ाने का काम सल्फर का होता है। सल्फर फसल को पाले से भी बचाता है। अगर हम इसको सर्दी में उपयोग करते हैं तो सल्फर का उपयोग सफ़ेद धब्बा रोग यानी पाउडर मिल्डी जो हमारी धान की फसल में आता है किसान भाइयों, या फिर जो लाल मकड़ी कीट का प्रकोप होता है उसको भी ये नियंत्रण करता है। पौधे में एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, जिंक और बोरोन पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है। तो ये कुछ फ़ायदे थे किसान भाइयों हमारी धान की फसल में सल्फर के। और एक मुख्य फ़ायदा ये भी है कि हमारी जो धान की फसल में जो जड़ों का विकास रुक जाता है, तो अगर उस समय हम सल्फर देते हैं तो सल्फर बहुत ही अच्छा काम करता है हमारे धान की फसल में जड़ों का विकास करने में। अगर हम देखें कि इसके कमी के लक्षण हमें हमारे पौधे में कैसे दिखाई देंगे, तो सल्फर की कमी से फसल में आने वाली नई पत्तियां पीले रंग की हो जाती है। सल्फर की कमी से फसल देर से पकती है और बीज ढंग से परिपक्व नहीं हो पाता है। इसकी कमी से कपास में पत्ती परत लाल रंग की हो जाती है, और अगर हम देखें धान में तो उसमें भी पत्तियां पीली पीली दिखाई देती है। पौधे में पीले, हरे, पतले और आकार में छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं किसान भाइयों। सल्फर की कमी से फसल में फूल और फल कम बनते हैं। सल्फर की कमी से प्राकृतिक नाइट्रोजन प्रक्रिया पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ये थे कुछ लक्षण सल्फर की कमी के किसान भाइयों। तो हमें हमारी फसल में सल्फर की पूर्ति अवश्य करना है। अगर धान की हम फसल की ही बात करें किसान भाइयों, तो हम पहले खाद या दूसरे खाद के रूप में सल्फर का प्रयोग किसी भी फर्टिलाइज़र जैसे यूरिया वगैरह के साथ में मिलाकर कर सकते। अगर मात्रा की बात करें तो 6 केजी 1 एकड़ के लिए आप सल्फर का प्रयोग अपनी धान की फसल में कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी किसान भाइयों, अच्छी तरह समझेंगे कि सल्फर के और जिंक के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हमारी फसल के लिए होते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।